सरकार का दिमाग गया है हिल, बिल्कुल हिल चुका है सरकार का दिमाग। और सरकार के बड़े बड़े महान महामूर्ख नेता, कोई कहता है आप 400 साल तक जिएंगे, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है लव जिहाद, कोई कहता है यूपीएससी जिहाद। सरकार ने एक से बढ़कर एक पागल पाल रखे हैं, लेकिन देखना यह है कि सबसे बड़ा पागल कौन है। आप ये देखिए, ये सारे पागल मिलके देश की जनता का मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। हिंदुओं को खतरे में बताते बताते 12 करोड़ हिंदुओं की नौकरी चली गई। अब कोई हिंदू खतरे में नहीं रहा, अब खतरे में है तो हिंदुओं की नौकरी। असल में मैं आपको बता दूं, ना इस देश के अंदर यूपीएससी जिहाद है, ना लव जिहाद है, ना हिंदू जिहाद है, ना मुस्लिम जिहाद है। सबसे बड़ा अगर इस देश के अंदर कोई जिहाद है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिहाद। इस जिहाद को बैन करना चाहिए। किसी दूसरे धर्म में शादी कर लेना तो आपकी नजर में लव जिहाद होता है, ठीक है, और बिना बताए पत्नी को छोड़ देना आपकी नजर में क्या होता है, वो राजधर्म होता है क्या? ये बताइए। आप प्रेम की परिभाषा को लव जिहाद के तौर पे परिभाषित नहीं कर सकते हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से। और अगर आप लव जिहाद को लेकर कानून बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले सजा उन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं को मिलनी चाहिए जिनकी बेटियों की या जिनकी भतीजों की शादी, भतीजियों की शादी मुस्लिम्स के घर में हुई है। क्या उनके लिए कोई कानून बनेगा? ये ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको आपत्ति हो सकती है दिवाली के अंदर अली के नाम से भी। इसका बस नहीं चल रहा था, ये कह देता दिवाली का भी नाम बदल दिया जाए, दिवाली का नाम बदल के दीपोत्सव कर दिया जाए। इतना महामूर्ख मुख्यमंत्री है। आज बलात्कार के ऊपर कानून इसलिए नहीं बना क्योंकि बलात्कार करने वाले भाजपा के नेता और एमएलए हैं, इसलिए बलात्कार के ऊपर कोई कानून नहीं बनता। देश के अंदर सारी सरकारी संपत्तियों को नीलाम किया जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, और इससे ध्यान हटाने के लिए कभी इस देश के अंदर लव जिहाद आ जाता है, तो कभी इस देश के अंदर यूपीएससी जिहाद आ जाता है, तो कभी इस देश के अंदर हिंदू खतरे में आ जाता है। असल में निश्चित तौर पे अगर आपको देखा जाए तो आज देश के अंदर हर एक सरकारी संस्थाएं खतरे में है। और देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, इसलिए उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद, क्योंकि मोदी जी आए तभी पता चला कि सरकारी संपत्तियां बनती नहीं बिकती भी हैं। और मोदी जी ने पहली बार सरकारी संपत्तियों को बेच के ये दिखाया कि जो संपत्ति बन सकती है वो बिक भी सकती है। असल में मोदी जी एक लीडर नहीं, ये एक डीलर हैं जो पूरे देश का बारी बारी से सौदा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं ढोंगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, तब से लेकर पूरे देश के अंदर चाहे कोई भी राजनीतिक नेता हो, वो देश के अंदर नाम बदलने को विकास समझता है। कभी इस देश के अंदर यूपीएससी जिहाद आ जाता है तो कभी लव जिहाद आ जाता है। आखिर ये बताइए, आपको अगर लव जिहाद की परिभाषा जाननी है तो मुझसे बेहतर लव जिहाद आपको बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे पूजा नकवी हो, चाहे शाहनवाज हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो। ये लोग आपको बेहतर परिभाषा बताएंगे लव जिहाद की। इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करारा झटका देगा ये बताइए मुझे। आप भी मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक बात मुझे बताइए, ये कानून आज से कई साल पहले बन चुका है कि कोई भी व्यक्ति अगर 16 साल से ऊपर 18 साल से ऊपर बालिग हो चुका है तो वह अपनी मर्जी के मन मुताबिक कहीं भी शादी कर सकता है। इसमें ना कोई पुलिस की रोक टोक होगी, ना कोई फैमिली की रोक टोक होगी। तो आप क्या कह रहे हैं इसमें? इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करेगा इसमें? जब हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने जीवन को जीने का अधिकार है, अगर वो बालिग हो जाता है तो कहीं भी किसी से भी शादी कर सकता है अपनी मर्जी के मन मुताबिक। और देश के अंदर हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये आज़ादी आप लोगों से क्यों छीनने का प्रयास करें? एक बात मुझे बताइए, सरकार का कार्य क्या है? सरकार का कार्य ये है मंदिर का शिलान्यास करना, मस्जिद का शिलान्यास करना, गुरुद्वारे का शिलान्यास करना, या चर्च का शिलान्यास करना, या फिर सरकार का कार्य ये है अस्पताल का उद्घाटन करना, स्कूल का उद्घाटन करना। ये सरकार का कार्य है। लेकिन सरकार तमाम तरीके के, सरकार से अब तक एक भी बलात्कार के ऊपर कानून नहीं लाया गया। सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट न जाने बलात्कार होते ही कहाँ गायब हो जाते हैं। सरकार इसके ऊपर कोई बात नहीं कहती, सरकार चुप और मौन साध लेती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केदारनाथ की यात्रा पे निकल जाते हैं और उनके प्रदेश में घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री तब चुप नहीं रहता।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे लोग इस देश की शासन व्यवस्था संभालने के बिल्कुल लायक नहीं है, कदापि लायक नहीं है। बंगाल का चुनाव तो बाद में है, लेकिन उससे पहले अगर विपक्ष को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करनी है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी होगी कि अगर हमें चुनाव करेंगे, अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम बैलेट पेपर के जरिए लड़ेंगे, ईवीएम से नहीं लड़ेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ कुर्सी को मानने वाले लोग हैं, कुर्सी की विचारधारा के लोग हैं, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता हों, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हों, चाहे फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हों। ये सारे कुर्सी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता, कानून की धज्जियां इनके ही नेता उड़ाते हैं। तो उसमें क्या नहीं बात है, अभी पूरा देश मोदी जी बंद करने पे लगे हुए, आप ट्रेन पे अटके हुए हैं। सरकार की साफ और खुले दिल से मंशा यही है कि जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको सिर्फ दो लोगों के हाथ में, एक और अंबानी तो दूसरी और अडानी। अगर आप पिछले मोदी सरकार के कुछ सालों का आंकड़े को उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा अगर किसी की सरकारी संपत्ति में इजाफा हुआ है तो अंबानी और अडानी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आपको इस सूची में नजर नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा जिन लोगों का उद्योग और व्यापार छीना है या जिन किसानों ने आत्महत्या करी है वो सबसे ज्यादा हैं किसान। देश के प्रधानमंत्री ये फोटो शूट कराने में माहिर हैं, देश की संपत्तियों को बेचने में माहिर हैं, और गलती आपकी और हमारी पढ़े लिखे लोगों की है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा नहीं, लिखेगा नहीं तो चाय वाले और समोसे वाली आप पे और हमारे पे दोनों पे राज करेंगे। मोदी सरकार के आने के बाद बैंक क्या बंद हो रहे हैं? बैंक तो खुले हैं। अब तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैंक खोल सकते हैं, अंबानी और अडानी बैंक खोल रहे हैं। आप ये देखिए, मोदी जी हर चीज को बेचने में लगे हैं। मोदी जी ने कोई संपत्ति नहीं बेची तो बैंक कहां से छोड़ेंगे? मोदी जी की नजर जब बहन बेटियों के गहने जेवर पे चली जाती है तो बैंक तो बहुत दूर की बात है। इस देश के अंदर हर एक चीज बिकी जाएगी, हर एक चीज बिकेगी। सिर्फ अगर बिकना कुछ बाकी है तो देश के अंदर अंधभक्तों की किडनी, और नरेंद्र मोदी जी जल्दी उसका सौदा कर देंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कोरोना की आड़ में देश के अंदर लोगों के पार्ट्स को बेचा जा रहा है, उनके पार्ट्स का ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एक इतना बड़ा धंधा इस देश के अंदर चलाया जा रहा है। आखिर क्या है कोरोना से कोई अब तक बड़ा नेता तो मरता हुआ सामने नहीं आया, जबकि पूरे देश में नेता हर जगह का दौरा करते हैं। जब यही इस देश के अंदर बिहार में चुनाव होते हैं तो सबके मुंह पे ताले लग के सुई धागे से इनका होठ सिल जाते हैं, तब इनके लिए कोई कोरोना नहीं है। और जैसी चुनाव खत्म वैसी कोरोना वापस। असल में कोरोना के जरिए सरकार अपनी सारी नाकामयाबी को छिपाना चाहती है। कोरोना की आड़ में तमाम तरीके की सरकारी संपत्तियों को बेचने का धंधा और तमाम तरीके के धंधों को छिपाने का प्रयास इस देश की सरकार कर रही है। जिस तरीके से बेरोजगारी का आंकड़ा अभी तक आप सभी के सामने नहीं आया है, ये लास्ट मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो सितंबर 2016 के आसपास का आंकड़ा है जो बेरोजगारी का, जो इस टाइम पे मौजूद सरकार के पास। सरकार इन आंकड़ों को सबके सामने इसलिए नहीं दिखाना चाहती क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी होती है। और देश के अंदर युवाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और रोजगार, जिसके ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि रोजगार के तौर पे चाय पकौड़ा और चौकीदारी जैसे बड़े बड़े रोजगार देश की सरकार दे रही है और अपने बच्चों को बड़े बड़े बिजनेस में लीन करने में लगी हुई है।